हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टेक विद एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2006 का सोलर पेपर लेकर आए हैं। ये 2006 में ऐसा पेपर आया था, ठीक है। तो हम आज इसको सोल्व करेंगे, पूरा का पूरा पेपर को, जितने भी जीएस इसमें क्वेश्चन हैं वो सभी सोल्व करेंगे। और कल हम लाइव आए थे, काफ़ी अच्छा लगा। जो भी हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में एक बेल का आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपना वीडियो। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2006 का सोलर पेपर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसका राइट आंसर है वो है वित्तीय आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल जो होता है, अनुच्छेद 360 के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी कर सकता है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन 2 माह के अंतर्गत करना आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित है। यह जो है संसद में निहित है। जो अवशिष्ट शक्ति होती है, इसको क्या कहते हैं? ऐसी अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघ, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, उन पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त होती है, ठीक है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये गलत आंसर है, डी ऑप्शन ये गलत है इसका, ठीक है। संबंधित राज्य की जो विधायिका होती है, उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव जो है अनुमोदित करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी इसे पदच्युत किया जा सकता है। कथन यह जो है ये सत्य है। इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। जो इबादत खाने का निर्माण करवाया था, ये अकबर ने करवाया था। इबादत खाना जो उपासना गृह का निर्माण जिसको बोलते थे, 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और ये 1578 ईस्वी में अकबर ने इसे धर्म संसद में बदल दिया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे इबादत खाने में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। तो इन्होंने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, ये मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। और ये सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। और 1612 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1663 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था। ये बम्बई और ठाणे के मध्य हुआ था। ये लॉर्ड डलहौजी जब 1848 से 1856 ईस्वी के काल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई। इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने प्रसिद्ध रेलवे पत्र में दी गई थी।
ये सही मिलान के हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो सी ऑप्शन है, ठीक है। जो पहला ए है ये जाता है झारखंड के पास, ठीक है। और जो हमारा बी ऑप्शन है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये जाता है 3 ऑप्शन के पास छत्तीसगढ़ के पास। और जो हमारा सी ऑप्शन है ये जाता है 1 पर तमिलनाडु में। और जो डी है ये जाता है हमारा 5 ऑप्शन पर उत्तर प्रदेश पर। तो ये इसका सही मिलान है कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, ये झारखंड राज्य में है। और भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है। और इंडिकेटर कोर कारखाना ये तमिलनाडु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये उत्तर प्रदेश में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मनीला में है इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। जो ये मनीला है ये फिलीपींस में है। सावना घास का मैदान कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये एंडीज है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था, तो इसका जो पहला शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी था। और ये दक्षिण भारत के तत्कालीन 4 राज्यों देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्या में तीनों राज्यों के शासकों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की, लेकिन पांड्या राज ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं, ये इनको तीर्थकर मानते हैं। जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम 24वें वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पहलू प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने। इस प्रणाली से दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा जाता है सिखों में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। उन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्त्रें धारण करने को कहा, केश, गंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, ये पोखरण में किया गया था। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 8 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। दिन रात किसके कारण होते हैं, तो दिन रात जो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण करती है। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। ट्रक चालकों या मोटर कारों चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, इसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। पुरुष में किस जीन का संगठन होता है, इसमें XY संगठन होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, गौतम बुद्ध जी ने जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर आधारित है।
तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। सी ऑप्शन इसका आंसर है। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। रत्नों एवं आभूषणों के। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ है, ये 1995 में स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन इसका आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो यहाँ पर जो सही क्रम बैठता है यहाँ पर, ये इसका सी ऑप्शन है इसका आंसर 29 का। देखिए सोयाबीन का जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है, और जो हमारा कपास है इसका हमारा गुजरात है, और जो काली मिर्च है ये केरल से है, और जो जूट है ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका उत्पादन होता है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। देखिए तो हमको यहाँ पर राइट आंसर बताना है, तो उसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। कोयटम्बूर जो है वो सूती वस्त्र है, ठीक है, ये इसनगर है, ठीक है। और जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा लौह इस्पात है, और जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमारा रेल डिब्बा है, कपूरथला रेल डिब्बा, और जो बरौनी है ये तेल शोधन है, ठीक है। तो इस तरह से सम्मिलित करना है, ये इनके स्थान दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है वो शत्रुता है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? देखिए, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पर्वत, मित्रता, शत्रुता इत्यादि, ठीक है। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर जो बलराम का पर्यायवाची है वो बलभद्र होगा। आगत का विलोम क्या होगा? आगत का जो विलोम है वो बी होगा, जो विगत इसका आंसर है, बी ऑप्शन। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य है सूरज का तत्सम शब्द। निगुड़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निगुड़ में हमको बताना है कि कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें नी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। नी प्लस चेष्ट की संधि क्या होगी? तो उसमें हमको राइट बताना है कि आखिर जिसमें संधि होगी वो कौन सी होगी, तो बी ऑप्शन होगी निश्चेष्ट इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास नहीं है? तो यहाँ पर अवयवी समास नहीं है, वह है आय और व्यय। बाकी ये सभी है यथार्थ, प्रति मास, प्रतिदिन, ये सभी है। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा, इसका जो होगा किंकृत वायुमिड़, ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो हैं वे अयज्ञ हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यामा की रचयिता कौन है? सी ऑप्शन इसका है महादेवी वर्मा, यामा की रचयिता है। सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही से लिखा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर है परिणति, ये इसका राइट आंसर है। ये बिल्कुल सही जो है वर्ड बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चोहियाँ का क्या अर्थ है? हमको उसका अर्थ बताना है। तो देखिए परिश्रम बहुत, हाँ, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा, ठीक है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परत गाठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। तो ये क्या है? ये प्रतीप है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है किसी के लिए अशुभ होना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का जो विलोम होगा वो बी ऑप्शन इसका आंसर है, लाघव होगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है, हमको सही बताना कि कौन सा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय, ये शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो उसकी जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और मॉरिशस। तो राइट जो हमारा आंसर है वो है मॉरिशस। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। ए ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल सही है। ऊहापोह का पर्यायवाची है इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है बिल्कुल, असमंजस। ओके, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आशुतोष। डी ऑप्शन इसका आंसर है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं, उसको अजानुबाहु कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अजानुबाहु कहते हैं उसको। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अपहरण में अप, तो अप आ रहा है तो उपसर्ग, तो इसमें सी ऑप्शन अप उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन में दोस्तों मेरे को उसमें डाउट लग रहा है उल्लंघन उपसर्ग में कि इनमें से नहीं होगा इसमें आंसर। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को यहीं पर बीच में छोड़ दीजिए। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भी बताइए, ठीक है। मेरे को उसमें डाउट लग रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें उद उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों अब हमारे नीचे जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है स्टार्ट हो चुके हैं और इसका बिना सॉल्यूशन को बताना तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन सहित मैं ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये पूरा मॉडल पेपर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर 5000 प्लस सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज़ चल रहा है, आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी के लिए तो आप हमारी सभी वीडियोस वॉच जरूर किया करें। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।